देखिए परिवर्तन हो जाएगा। जब परिवर्तन हो जाएगा तो लोग आपके दरवाजे पे जाएंगे। कल भी हमने यही बात कहा, जो ब्राह्मणों की बैठक हो रही थी कि जब विधायक बनता है तो हम लोग शादी ब्याह करते हैं, तो बाजा का साटा बनाते हैं, हर एक चीज का साटा बनाते हैं कि हमारी बेटी के ब्याह में तुम आओगे, पैसा एडवांस करते हैं, तब वो साटा तैयार होता है। आप विधायक बनाते हैं, आप किससे साटा तैयार किए हैं? हम वहाँ जैसे हमेशा कहते हैं, मधुबनी में थे तो हम मधुबनी अगर आगे बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। अब मधुबनी बढ़ेगा नहीं तो कहाँ से होगा? सीतामढ़ी गए तो सीतामढ़ी में यही बात की, दरभंगा भी गए तो वही के, मतलब हर एक जगह आपको एक ही बात कर दी है कि आप अगर वैश्य समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो आप 5 लोगों के साथ मैंने नहीं करते हैं, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ ये सोच लीजिए कि 5 आदमी भी अगर आपको साथ देने वाला है तभी वो समाज आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन कहेगा कि 5 आदमी इसको साथ देने वाला नहीं है। लोग अपने बुद्धि से विधायक बनते हैं, अपने बुद्धि से एमपी बनते हैं, बुद्धि से समाज तो उसको सपोर्ट करता ही है, तभी वो एमपी बनता है, नहीं बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन आधारभूत संरचना के लिए बेसिक नींव जो बनता है किसी भी चीज का, अगर 2 फ्लोर का अगर है मकान बनाना और उस पर आपने नींव डाल दिया 2 फ्लोर का, अब बाद में नहीं 4 भाई थे 4 फ्लोर और बनाना चाहते हैं, तो नींव क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग? पहले ही सोच लीजिए कि इसके वेरी में अगर हम निकाय क्षेत्र में है कि ग्रामीण है, हमें कितना तक ऊपर ले जाना है, पहले नींव को मजबूत करिए। और नींव को मजबूत करके तब बनाइएगा तो आगे 2 फ्लोर बनाने के बाद 10 साल 20 साल के भी बाद बनाइएगा तो मकान मजबूत रहेगा। ठीक उसी प्रकार मेरे दादाजी कहा करते थे, जब वो देखते थे कि कोई बच्चा की नहीं अगर खूब बढ़िया पढ़ाई नहीं करता है तो लगभग हर एक बार वो सोचते थे कि हम 5 बच्चों को पढ़ाते रहे, और तो जो 5 बच्चा के पढ़ता था तो 1st, 2nd, 3rd से के बाद 7th क्लास से वो रीड करते थे, 7th से 10th तक, और नहीं तो उसको ड्रॉप करा देते थे। कहते थे कि नहीं तुमको हम पास नहीं होने देंगे, 1 साल और पढ़ो, 1 साल और पढ़ लोगे तो अमंग्स्ट द लॉट यू आर द बेस्ट कहलाओगे, तब जाकर को डॉक्टर इंजीनियर बन करके वो आगे बढ़ता था। लेकिन हम कड़े शब्दों में अपने समाज को नहीं कहना चाहते। हम ये समझते हैं कि हम जो बैठे हुए हैं और सामने जितने लोग बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा कर्मयोगी हैं, ज्यादा सोच वाले हैं। लेकिन जिनके भी माथे में ये बात आ जाए कि हम आज यहाँ पर नए संगठन नहीं, पुराने संगठन को और मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के हम आगे अपना कैसे मुख्यमंत्री बनावे, आगे हम कैसे आपके मानसिकता के आगे लोग बढ़े, कैसे हम IAS IPS लाइट जमा अपने जमीनी स्तर से उसको बढ़ावे, ये सोच राष्ट्रीय वैश्य महासभा का रहा। कभी हम लोग पार्टी आधारित नहीं बोले, हमारे मीटिंग में कभी पार्टी पर हमने कोई चीज नहीं कहा। हम ये कहते थे हमारे साथ जुड़ो, हर एक पार्टी में CPI में हो तो 125 में आओ, BJP में हो तो 125 में आओ, माने राजद में हो तो 125 में आओ संगठन में, हमारा ये लाइन था। लेकिन अब दिक्कत है कि हम जो चीज कहते हैं, लेकिन यहाँ के बाद जब लोग अपने अपने जाते हैं और जब समाज में एक मैसेज चला जाता है कि वह समाज जब स्ट्रांग होने जा रहा है तो दूसरे समाज के लोग आपके दुकान पर आपके साथ बैठ करके वह समाज कैसे कमजोर हो, धीरे धीरे पहले आपको कमजोर कर देते हैं, इसलिए वह समाज कमजोर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चुनौती स्वीकार करिए, चुनौती स्वीकार करिए हर एक लोग यहाँ जो आए हैं, क्योंकि आप लोग संगठन के लोग रहिएगा, और जब चुनौती संगठन के लोग स्वीकार कर लेंगे तो हमसे ज्यादा एक रिले रेस होता है जो झंडा लेकर के चलता है, और दुनिया का झंडा या मसाल लेकर के आप देखते होंगे, पहले एक मसाल लेकर के दौड़ता है, और जो दौड़ने वाला जितना दौड़ रहा है उसके बाद दूसरा मसाल लेकर के आगे बढ़ जाता है। इस मसाल को आप लोग वैश्य समाज का मसाल लेकर के इसको आगे बढ़े और अपने अपने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें। जब अपने आप को स्थापित कर लीजिएगा तो वैश्य समाज निश्चित तौर पर स्थापित हो जाएगा। इतनी ही बातों करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जो नए सिरे से अगर बाद में जो छूट जाए तो राष्ट्रीय बैंक महासभा की जो नई कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी, उसमें हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे सतीश गुप्ता जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके लिए हम लोग उसके जोरदार स्वागत करते हैं। आदरणीय कमल लोपाटी जी हैं जो पटना ही के हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आदरणीय सत्यनारायण प्रसाद जी हैं जो बिहार के ही हैं, दिल्ली में हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और राष्ट्रीय महासचिव में हम श्री हाकिम प्रसाद जो भोजपुर से हैं, उनको बनाया गया। गया से आदरणीय राजू बर्णवाल हैं, उनको बनाया गया। आदरणीय अधिवक्ता अमरनाथ गुप्ता जी हैं जो आजकल दिल्ली में रहते हैं, उनको बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिव श्री गौरव पोद्दार जी हैं, उनको बनाया गया जो है। कृपया आप अपना पत्र ले कृपया पढ़ देते हैं। इसके बाद आदरणीय शिव गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। श्री ओमकार जायसवाल जी हैं, जमुई के राष्ट्रीय सचिव। ओमकारनाथ बर्णवाल वो जमुई के हैं। हमें पटना के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हैं जो राजद से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली पब्लिक मोतिहारी श्री संतोष जायसवाल जी और मीडिया प्रभारी सामने बैठे हुए श्री हरिराम चौधरी जी हैं, वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए। राष्ट्रीय महासचिव श्री संतोष कुमार जी हैं, बगल में हैं, उनको बनाया गया। खगड़िया से बेस करते हैं, पटना का ही है, पूरे विदेश का अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गौरव पोद्दार जी से। पहला बता रहे हैं जो साथी यहाँ मौजूद हैं उनका नाम हम घोषणा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनयन पत्र देंगे। एक ही मोबाइल से लीजिए तो क्लियर आएगा। ठीक। पहले सबसे पहले हरिराम चौधरी मीडिया में जुड़े हुए हैं और दिल्ली में एक पत्रिका छपती है और अखबार का नाम जनमत की पुकार और वो भी समाज का है और उसके मुख्य संपादक के रूप में है और राष्ट्रीय प्रेस महासभा इन्हें मीडिया प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। इसलिए हम लोग पूरे बिहार कमेटी की ओर से बधाई देते हैं और आग्रह करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन पत्र। दूसरा संतोष जायसवाल जी हैं, रहने वाले मोतिहारी के हैं लेकिन दिल्ली में ही वर्षों से और राष्ट्रीय जनता दल में भी नेशनल कमेटी में है। इन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इन्हें भी बिहार कमेटी की ओर से हम लोग बधाई देते हैं। संतोष कुमार जी जो प्रतिष्ठित व्यवसायी और पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक आंदोलन में जुड़े हैं, खगड़िया से आते हैं। इन्हें राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाए हैं। इन्हें भी हम लोग बिहार कमेटी की ओर से बधाई देते हैं। गौरव पोद्दार जी बिहार से हैं, बिहार और दिल्ली अक्सर रहते हैं। राष्ट्रीय सचिव के रूप में इन्हें आपने मनोनीत किया है। इन्हें भी बिहार कमेटी की ओर से बधाई।
और लोग आएंगे तब। इतने साथी अभी उपस्थित हैं और जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना स्वयं मनोनयन पत्र देने का काम करेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जब प्रदेश कमेटी को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग के बीच में दूसरी महिला नेत्री अस्मिता पूर्वे जी मौजूद हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला श्रीमती रागिनी गुप्ता जी, तो श्रीमती रमा देवी जी की पुत्री और शहीद ब्रिज बिहारी प्रसाद जी की भी पुत्री, और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। वैवाहिक कार्य के कारण वो भी व्यस्त भी है, बच्चों के दिल्ली में रहती है। तो हमारा आग्रह होगा आपसे, हम लोग चाहते हैं कि अस्मिता पूर्वे जी को वैश्य आंदोलन को और खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें घोषणा हो, तो हमको लगता है कि प्रदेश की महिला अध्यक्ष सीमा गुप्ता जी और रागिनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा चलेंगे, लेकिन मान लो कहीं लेटर निकालना हो राष्ट्रीय कमेटी में, तो दिल्ली से आए हैं, तब तक उनके निर्देशानुसार कार्यकारी अध्यक्ष जी का पत्र जारी हो जाए, कोई काम रुका नहीं है। इसलिए आप अपने शब्दों से घोषणा करते हुए और बुके देकर के सम्मानित करें, तब फिर प्रदेश कमेटी की राष्ट्रीय कार्यकारी आज निश्चित तौर पर स्मिता पूर्वे जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में महिला प्रकोष्ठ माला दे दीजिए, बुके दे दीजिए। चलिए, बिहार कमेटी की ओर से राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार की ओर से भी आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं। हर लोगों की जरूरत है संगठन में, तो ये नहीं है कि सामने बैठे हैं उनकी महत्ता कम है और हम इधर बैठ गए कि हमारी महत्ता ज्यादा। हम सब एक हैं, एक साथ चलना है और एक संकल्प है, एक इरादा है और एक मंजिल हम सबों को प्राप्त करना है। और इसी की अभियान को लेकर के राष्ट्रीय वैश्य महासभा आगे कदम बढ़ा रही। निश्चित तौर पर इस अभियान को हम लोगों ने चलाया 2004 से। हम एमएलए नहीं हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय वैश्य महासभा ये निश्चित है कि चाहे बिहार सरकार के 2-4 मंत्री बनाने का काम इसी आंदोलन से करने का काम किया है, और आधा दर्जन हमारे समाज के विधायक बने हैं, सदन में गए हैं, वह राष्ट्रीय वैश्य महासभा का दिया हुआ है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, भले जो बने होंगे वो नहीं कर सकते, अब चूंकि बोलने में हो सकता है बहुत लाज भी लगता है, बोलना भी नाम भी नहीं। हाँ, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उन सारे चेहरों को आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे रामधारी बाबू हैं, बजरंग बाबू हैं, हमको लगता है कि बिहारी प्रसाद जी के भी कमेटी में थे, यहाँ समीर बाबू के भी कमेटी में रहे। तो आज सब लोग जानते हैं कौन और कितने लोग समाज के और यहाँ जो बैठे हुए हैं। इसमें से भी हो सकता है कि 2025 में आधा दर्जन आदमी एमएलए हो जाए। संगठन एक फैक्ट्री है, संगठन से ही जनप्रतिनिधि का निर्माण होता। अब मनोज जी है वहां मानपुर गया से, खड़ा हुई मनोज जी। अब इनको इसलिए हम खड़ा करवाए हैं, गया जिला और गया में मानपुर और 20 साल से वार्ड पार्षद है। और क्या टेक्निक अपनाते हैं, क्या टेक्निक अपनाते हैं और क्या इनकी सूझबूझ है, ये निर्विरोध भी चुने जाते हैं। अरे आइए, ऐसे साथी हमारे बीच में हैं और संगठन का कोर्स है। एक वार्ड कमिश्नर और ये विरोध निर्वाचित हो जाए तब जाके बीच में ऐसे साथियों को हमें सम्मानित करने में कोई हमें भक्त होनी चाहिए। नहीं, हमारे बीच में हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति संगठन के साथी और निर्विरोध निर्वाचित हो जाता हो,
जहाँ 8,000 10,000 एक वार्ड कमिश्नर का चूंकि गया नगर निगम क्षेत्र है और वहां पर वार्ड पार्षद होना एक अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आप लोगों से अनुमति लेते हैं कि अब कमेटी के हम पहले पदाधिकारियों के नाम की घोषणा करते हुए और मनोनयन पत्र देने का काम करें, है ना? सब लोग की सहमति। अशोक बाबू क्या हमारे नवनिर्वाचित पहले प्रधान महासचिव प्रधान महासचिव जी का पत्र आपके द्वारा दे दिया जाए और उसके बाद इनको हम माइक देंगे तो ये नाम की घोषणा करेंगे विधिवत रूप से। ये दीपक शाह जी हैं। अब दीपक शाह जी को एक कमेटी में हम लोग इसलिए प्रधान महासचिव बना है तो नौजवान ये जुए लायक थे अभी, लेकिन प्रधान महासचिव इसलिए होता है कि हम भी युवा थे, अब बुजुर्ग आदमी के साथ हम प्रधान महासचिव हो गए सभी युवाओं के साथ। तो इतना पढ़ना करना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रधान महासचिव के रूप में दीपक शाह जी युवा को बनाया गया है राष्ट्रीय वैश्य महासभा के मूल कमेटी का। और रहने वाले सुपौल के बीरपुर के हैं और पूरे प्रदेश भर में एक गणिनाथ को न्यास समिति है उससे भी जुड़े हुए हैं पदाधिकारी हैं। लेकिन अब इनकी इच्छा हुई छपरों जाति के आंदोलन को हम मजबूत करने का काम करें। इसलिए प्रदेश के प्रधान महासचिव के रूप में सबसे पहले दीपक शाह जी का नाम घोषणा हुआ है और हम आग्रह करेंगे कि आप माइक लीजिए और एक एक नाम घोषणा बोलने का काम कीजिएगा और उनको हम लोग मनोनयन पत्र देने का काम करेंगे ताकि जल्दी से हो जाए, है ना? तो चलिए दीपक शाह जी अपना नाम की घोषणा करें, हम आपको लिस्ट देते हैं। चलिए।